सभी को नमस्कार। मैं एमसीली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को पता है, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर के अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप सभी को पता लग गया होगा आई होप। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ लगातार जो कॉल मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर हमारे नॉट सेट 7 के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। काफी बच्चे क्वेरी थी कि सर मेरी कोचिंग हो चुकी है, मुझे बार बार कोचिंग करने की जरूरत है या नहीं है। उस चीज के बारे में बात करेंगे। काफी बच्चे जो फ्रेशर हैं, जो अभी निकल के आए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आया है और जिनका आ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो बच्चे बार-बार फेल हो रहे हैं, बार-बार उनकी कमी को जो हम देख रहे हैं, उस चीज़ के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ईज़िली समझ में आ जाए। आगे बात समझ में। और इस टाइम पे मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप इन टाइम पे घरों से बाहर प्लीज़ ना निकलें, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल भी आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है प्यारे बच्चों, और अपने घर में ही रहकर ही पढ़ाई करनी है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे तो एसी, कूलर, पंखा चलते होंगे। लेकिन अगर आपको घरों से बाहर नहीं जाना है तो अपने घर पे ही बैठ के पढ़ें शांति से, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब होती है गर्मी के चक्कर में, तो आपके 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन खराब कर सकती है वो। तो इसीलिए अपने आप को उस चीज़ों से बचाएँ, ताकि आप फिट रहें और अच्छे से पढ़ पाएँ। आगे बात समझ में? चलिए, आज की क्लास को हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा, अंत तक देखनी है वीडियो, ताकि आपको पूरी की पूरी बातें जो हैं आपको समझ में ईज़िली आ जाए। चलिए, जब आप अपने अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। देखो, ये इस लाइन बहुत सिंपल सी है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। पता है आपको? कि आपने जो बच्चे अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं करते, अपने माँ-बाप के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनका जीवन में कुछ नहीं होता है। उनके चमत्कार जो हैं वो रुक जाते हैं। समझे इस बात को? तो हमेशा अपनी बातों पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने घरवालों पर हमेशा विश्वास रखें। हमेशा। चाहे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 1 घंटे पढ़ रहे हो। अपनी कॉन्फिडेंस जो होता है ना एक बेटा, वो इतनी चीज़ों को इतनी आगे बढ़ा देता है कि आप सोच नहीं सकते हो। कॉन्फिडेंस लाओ अपने जीवन के अंदर, ताकि हर काम आपका जो है सफल होने लग जाए। ठीक है? तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, किसी भी चीज़ से सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ो। कुछ अच्छा लिखा है हमने हमारी लाइफ के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम से पहले कभी नहीं मिलती हैं। तो 100% उस टाइम का वेट करें और अपनी मेहनत, अपनी लगन को बरकरार रखें, ताकि किसी भी चीज़ की कोई कमी आपको महसूस नहीं हो। चलिए, आज की इस क्लास के अंदर आपको कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आ जाए। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न जो है नहीं रहे। अभी कुछ दिनों पहले, सबसे पहले हम 3 टाइप के बच्चों की बात करेंगे। सबसे पहली जो बात होगी, किस चीज़ के बारे में बात होगी? सबसे पहली बात, कि जो बच्चे अपनी कोचिंग कर चुके हैं। कोचिंग क्या हो गई है? कोचिंग कंप्लीट हो गई है। एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोचिंग जो है बच्चों को कंप्लीट हो गई है। एक ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, जो क्या है? क्या है बच्चों? जो फ्रेशर हैं। नंबर तीसरी बात, जिनकी कोचिंग जो है वो चल रही है। जिनकी कोचिंग जो है क्या कर रही है? कंटिन्यू है। आई बस में 3 तरह के मोस्टली बच्चे होते हैं जिनकी कोचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी निकल के आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कोचिंग जो है चल रही है। ठीक है? इन तीनों टाइप के बच्चों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे उस बच्चे के बारे में जिसकी कोचिंग जो है कंप्लीट हो गई है बच्चों। कैसी हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब मेरे पास 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया था कि सर, मेरी जो है वो कोचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे वापस कोचिंग करने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है वो बार-बार नहीं हो रहा है। मैंने 3-4 नॉट-सेट दे लिए हैं। मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उसने एक कोचिंग में भी फ़ोन करके पूछा था कि सर मेरा सिलेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस कोचिंग वाले ने जवाब दिया कि आपको एक बार कोचिंग और करनी चाहिए।
उस कोचिंग वाले ने ये जवाब दिया कि आपको एक बार कोचिंग और करनी चाहिए, जबकि मेरा मानना ये है क्योंकि कोचिंग को बार-बार पढ़ने से मतलब नहीं है, आपका टाइम जो है वो ज़ाया होता है, उसमें वेस्ट होता है। जब आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को जॉइन करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके 6 टू 8 आवर्स ये वेस्टेज हैं। 6 टू 8 आवर्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पन्ने पढ़ पाते हो। 10 पन्ने का मतलब मैं तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10 पन्ने तो बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो। 6 टू 8 आवर्स के अंदर। अगर आप खुद ऑनलाइन कोचिंग लेके आप पढ़ोगे, तो 100% आप उस टॉपिक को कवर करने की क्षमता रखते हो। 100% उस टॉपिक को कवर करने की क्षमता रखते हो 2 से 3 घंटे के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंगों में कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट होता है। आप जाते हो, फिर आते हो, उस टाइम में इतने टाइम में आप थक जाते हो। तो कभी भी ऑफलाइन कोचिंग जॉइन ना करें मेरी सलाह से। आगे बात समझ में मेरी सलाह ये कहती है ऑनलाइन ही कोचिंग प्रेफर करें, ताकि आप घर पे एक शांत कमरे में बैठ के आप उन चीज़ों को पढ़ सकें। आगे बात समझ में और जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। जल्दी-जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा, तो आप उसका जल्दी-जल्दी रिवीजन करोगे और रिवीजन करने के बाद आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपकी दुनिया में देखने को मिलेगा, आपके मन के अंदर देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो हम कहाँ थे? जिन बच्चों की कोचिंग कंप्लीट हो गई है, मैं आपको बता रहा था कि एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था और कॉल में उसने बताया कि सर मेरा बहुत दिनों से जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं 1-2 नंबर से हमेशा रह जाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसको एक जवाब दिया है, इन बच्चों के लिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको करनी है हमेशा। देखो, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी कोचिंग को जॉइन करने की वापस से जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की वापस से आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करोगे और उसका मट सपोज दैट आपने पहले स्केलेटन नर्सिंग को आपने ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके जो नोट्स होंगे ना बेटा, नोट्स तो सेम होते हैं ऑल ओवर, लेकिन कहीं ना कहीं 20% नोट्स ऐसे होते हैं जो आपके नहीं होते हैं, आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन डाल देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग में, दूसरी से तीसरी कोचिंग में, कहीं से ही पढ़ो, मुझे मतलब नहीं है उस चीज से कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। मैं आपसे सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप जहां से ये पढ़ रहे हो वहां से हमेशा पढ़ते रहें और एक बार कोचिंग के बाद आपको बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आगे बात इसमें, तो कोचिंग को ही ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास क्या है बच्चों, नोट्स हैं, तो नोट्स का ही आपको रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कितनी टाइम? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है बच्चों। अगर आप इस चीज से चलते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो चलते हो, तो 100% आपकी सक्सेस जो है वो तय हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आपका सिलेक्शन जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन होने का कारण क्या है, सिलेक्शन ना होने का कारण क्या है बच्चों? आपका रिवीजन। आपके दो तरीके होते हैं, किसी बच्चे ने कोचिंग कर ली है, उसका सिलेक्शन जो है वो 3-4 बार नहीं हुआ है और उसको 1-2 नंबर से हमेशा सामना देखना पड़ रहा है। दो कंडीशन होती हैं, आपका रिवीजन नहीं है और या फिर जो आपके नोट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट हैं या फिर उस एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अपने नोट्स को अपडेट करें और अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट करें, अच्छा रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। आगे बात समझ में, और अपनी गलतियों को, एक बार जो गलती करी है आपने उसको सुधारें। कि आपने नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग पे भी मैंने एक वीडियो, एक लेक्चर ले रखा है, आप उसको जाके देखें। आपको 100% वो बेनिफिशियल होने वाला है, आपको एक ही बार में सारी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में, नेगेटिव मार्किंग को रोकने का एक ही उपाय होता है प्यारे बच्चों। आपको हमेशा क्या करना होता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर तीन तरह की क्या आती हैं, तीन तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने एक ही बार में देखे, जो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखे और हमसे अलग हो गए, ठीक है। दूसरा टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमने पढ़ा और हमें उसमें 50-50% में चांसेस लगते हैं, क्योंकि हमने चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस हमने गलत कर दिए हैं। बाकी जो दो क्वेश्चंस बचे हैं या दो ऑप्शन बचे हैं, उनके अंदर हमें एक में डाउट है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उस क्वेश्चन को हमेशा छेड़ दें, उस क्वेश्चन को हमेशा छेड़ने की प्रवृत्ति रखें और अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को करें, ठीक है। और एक तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि अननोन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अननोन होते हैं। हमने कभी भी हमारे नोट्स के अंदर उसको नहीं पढ़ा है, हमने कभी भी हमारे नोट्स के अंदर उसको नहीं पढ़ा है और ना ही हमने कभी उसको देखा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को कतई भी ना छेड़े, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन जो है रुकवा देते हैं। वही क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन के लिए आप नेगेटिव मार्किंग वाली वीडियो को जाके देखें, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में वहां से ले सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जिस बच्चे ने कोचिंग एक बार कर ली है उसको बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। उसी को चीजों को पढ़ें, हमारे लेक्चर्स को देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ चीजें, सिर्फ फंडामेंटल की बात करता हूं मैं आपसे कि फंडामेंटल से समझ में नहीं आई है हमारे उस कोचिंग की, फलानी फलानी कोचिंग की फंडामेंटल ओबीजी हमारे समझ में नहीं आई है, पीडिया हमारे समझ में नहीं आई है, तो यहाँ पे आपको स्केलेटन नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे, स्केलेटन नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे मैंने सारी के सारी चीजें आपको फ्री दे रखी हैं बच्चों। मैं यहाँ पे कोई कमाने के पर्पज से नहीं आया हूँ, इस बात का ध्यान रख लेना। मैं यहाँ पे किसी भी तरह के कमाने का पर्पज से नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तनख्वाह देती है, मेरे लिए वो सफिशियंट है बच्चों। मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल कंटेंट और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के लिए मदद करने आया हूँ। तो आप इन चीजों को जाके देखें, एक बार आपको देखने से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप मेरी फंडामेंटल की क्लास लेके देखें, जो कि प्लेलिस्ट में सारी की सारी फंडामेंटल करवा रखी है। ओबीजी की क्लास लेके देखें, ओबीजी की क्लास मैंने पूरी करवा रखी है, कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं उनको भी हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट मैंने जो है कवर करवा के रखा है। पीडिया की क्लासेस जो है हमारी रनिंग में चल रही हैं, पीडिया की क्लासेस चल रही हैं, एमएसएन की हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है बच्चों, हमारी सेक्रेटरी की क्लासेस चल रही हैं। तो उन सारी चीजों को आप एक बार लेके देखिए, क्योंकि कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट हमें एकदम रामायण को नहीं पढ़ना है, हमें शॉर्ट एंड स्वीट चीजों को पढ़ना है, ताकि आपका जो कम समय के अंदर आपका रिवीजन हो जाए, बार बार रिवीजन हो जाए। आगे बात समझ में? तो किसी भी कोचिंग बच्चे ने कर ली है तो उसको बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में? एक बार हमारे लेक्चर लेके देखें, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए, एक दूसरे बच्चे की बात कर लेते हैं जो कि फ्रेशर है, जो कि क्या है? फ्रेशर है। अब फ्रेशर की बात करते हैं, जो कि बच्चा अभी 4th ईयर पास करा है, 4th ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है जो भी है, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अगस्त तक आ जाना है, जब हमारे फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। किसी भी तरह से उसका रजिस्ट्रेशन जो है अगस्त तक आ जाना है, जब हमारे फॉर्म फिल होंगे। तो उस टाइम तक उसको क्या करना है, उस टाइम तक उसको अपना रिवीजन जो है इस नॉर्थ सेट तक, उसका रिवीजन ईएसआईसी तक उसका रिवीजन जो है कंप्लीट करना है, उसके नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। देखो, शॉर्ट एंड स्वीट चीजें बताऊंगा, अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो प्लीज वहीं से पढ़ें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है तो सबसे फ्री का इलाज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको स्केलेटन नर्सिंग के यानी हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना है, स्केलेटन नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्या जाना है आपको? प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एफओएन कंप्लीट हो गई है, फंडा एफओएन है, ओबीजी है, और पीडिया है, साइकेट्री है, और एमएसएन है। देखो, ये दोनों चीजें जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं बड़े बच्चों। ये दोनों चीजें हैं जो रनिंग में चल रही हैं, 40% केसेस हो चुके हैं, 40% पीडिया और साइकेट्री हो चुकी है। बाकी एमएसएन के कुछ टॉपिक्स जो हमारे हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात करूं कि ऑन्कोलॉजी हमारा चल रहा है, और हमारा हम क्या कह रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही जल्द इन चीजों को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारा सारा सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, नॉट सेट 7 से पहले। आगे बात समझ में? तो किसी भी तरह के यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, आज से शाम 5 बजे हमेशा, हर रोज 5 बजे एक क्लास अपडेट होगी, एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन हमारे होंगे, जो कि ईएसआईसी और नॉर्थ सेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि ईएसआईसी और नॉर्थ सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे। आगे बात समझ में? तो इस लेक्चर को लेना ना छोड़ें, क्योंकि लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अल्टीमेट क्वेश्चन आंसर ही करने होते हैं। जो बच्चा फ्रेशर है, पहले इन चीजों के नोट्स बनाए, यही मेजर सब्जेक्ट होती है। न्यूट्रिशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आपको उन चीजों के क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉपी लेनी है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी नोट्स कंप्लीट कर दो।
आई बात समझ में? जैसे मैं फंडामेंटल की बात करूँ, कुछ 30 से 35 वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई है फंडामेंटल की, शायद 30 ही है। तो 30 वीडियोस को आप कितने दिन में देख सकते हो? मैं आपसे एक एवरेज लेके चलूँ तो आपकी 40 मिनट्स की एक वीडियो है। ज़्यादा मैंने रामायण नहीं पढ़ाई है आपको वहाँ पे। आप जाके देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप कोई भी लेक्चर लेके देखोगे, आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि एक वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ें और बिना पैसे के हम बिना कोचिंग के ही हम क्या करें, एक तैयारी कर लें और एक अच्छा बिल्डअप हम तैयार कर लें, एक बेस तैयार कर लें ताकि हमें सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाए। आगे बात समझ में? तो इसी चीज़ को आपको बार-बार पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं ताकि आपको जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको लगे कि हाँ, मेरे पास ये 5 बुक हैं, इन पाँचों बुक को ही मुझे बार-बार पढ़ना है। क्योंकि जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, उनको लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है कि अब हम क्या पढ़ें? कि अब हम क्या पढ़ें, रिवीजन किस चीज़ का करें? तो आपको सबसे पहले नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के आपको क्या करना है, उन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाए। आगे बात समझ में? और टेस्ट सीरीज़ को लेना ना भूलना है। टेस्ट सीरीज़ हम शाम को जो 5 बजे टेस्ट की क्लासेस लिया करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस लिया करेंगे, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ट्रिकी क्वेश्चन्स होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तीसरे नंबर की बात करते हैं कि जिन बच्चों की कोचिंग जो है कंटिन्यूटी चल रही है, कि ऐसे बच्चे हैं जिनने अपनी जनवरी के अंदर ही कोचिंग ज्वाइन कर ली, फरवरी के अंदर ही कोचिंग ज्वाइन कर ली, मार्च के अंदर कोचिंग ज्वाइन कर ली और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी-अभी कोचिंग ज्वाइन करी है। ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है कि सर हमारे पैसे चले गए या फिर हमने मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखो जो पैसा गया, जो आपने गलती करी उसको छोड़ दो। जो आपने गलती करी है उसको छोड़ दो, ठीक है? अब मैं आपको एक सलाह दूँगा, जो बच्चा अगर बहुत दिनों से कोचिंग कर रहा है, जिसका 80% तक सिलेबस जो है कवर हो चुका है, तो वो बच्चा वही कोचिंग से पढ़ता रहे। उसी कोचिंग से पढ़ता रहे, किसी भी कोचिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरी बात, अगर उसको वहाँ की फंडामेंटल, पीडिया, साइकेट्री अगर पसंद नहीं आ रही है, तो हमारे चैनल पे आ सकता है। आगे वर्ज़न में आप यहाँ से देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, देखो लेक्चर कोई भी देख सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन-सा कंटेंट अच्छा लगा, कौन-सी चीज़ें कौन-सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, कौन-सा कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा कि हाँ, ये मटेरियल आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। आगे बात समझ में? तो मैं आपको यही सलाह दूँगा, देखो मैं गलत सलाह नहीं दूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे कमाने के पर्पज़ से नहीं हूँ। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली थी कि मैं यहाँ पे कमाने के पर्पज़ से नहीं आया हूँ बच्चों। मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए आया हूँ, आपको एक गाइडेंस करने के लिए आया हूँ। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है अपनी चीज़ों के अंदर। बस आपको ये है कि आपको लगातार पढ़ते रहना है। अगर आपने कहीं से कोचिंग कर ली है तो 100% उस कोचिंग में बने रहें, ठीक है? अगर कोई बच्चे ने अभी-अभी कोचिंग जॉइन करी है, उसको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाने दें उसको। तो प्लीज़ उसको पैसे जो चले गए हैं उसको जाने दें। अभी आप हमारे चैनल से जो भी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, उन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करें, बार-बार पढ़ें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है आपको सामना नहीं करना पड़े। आगे बात समझ में? हाँ, अब काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं कि सर नॉट सेट के लिए, ईएसआईसी के लिए कि हम कौन-सी बुक पढ़ें? कि सर बुक कौन-सी होनी चाहिए? काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं। देखो बुक से क्या कर लोगे आप? जब तक आपने किसी कोचिंग को जॉइन नहीं किया है, आप बुक से क्या कर लोगे? क्या पढ़ोगे बुक से? देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक आज जो मिथ है आपके दिमाग के अंदर, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि बुक क्या होती है, ठीक है? किसी बच्चा है जो कि फ्रेशर है, वो पूछ रहा है कि सर हमें बुक्स कौन-सी पढ़नी चाहिए? अब मैं उसको कह देता हूँ या किसी ने उसको कह दिया कि सर एनफ्लेक्स ले लो, आप जो कि ₹2500 की आती है, उसने ले ली। ठीक है? अब उसको उसको पढ़ने का ही मतलब नहीं आता है, उसको उसको समझ में ही नहीं आएगी, उसको पढ़ना ही नहीं आता है, बुक को कैसे पढ़ना है, तो उसके 2500 वेस्ट हो गए। ठीक है? आपकी वजह से हुए हैं, किसी और की वजह से नहीं हुए हैं। क्योंकि जिससे आपने पूछा है, वो भी ऐसा ही आदमी था और आप भी ऐसे ही आदमी हो। ठीक है? तो 100% बुक से पीछे मत भागो। आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। किसी बच्चे के अगर नोट्स कंप्लीट हैं, नोट्स का आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, ठीक है, आपने मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन किया है, तो आप बुक्स पे आ सकते हो। किस पे आ सकते हो बच्चों? तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि बुक्स कौन-सी पढ़ें, ठीक है? क्योंकि आपने जो अपने नोट्स हैं, उनको तो महारत हासिल कर ली है, उनमें तो आपने महारत हासिल कर ली है, उनको तो रट के पटक दिया है, उनको समझ के पटक दिया है, ठीक है? अब आप बुक्स के बारे में पूछते हो, सबसे बेस्ट बुक होती है एनफ्लेक्स।
कोई सी भी बुक आप पढ़ लेना, आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना एनक्लेक्स पढ़ के आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको एनक्लेक्स का ही मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं 4 से 5 क्वेश्चंस 4 से 5 बुक्स का मटेरियल जो है इकट्ठा करता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, मैंने मेरे टाइम पे कोचिंग नहीं करी है। इस बात का ध्यान रख लेना, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी है, सेल्फ अपनी चीजों को बनाया है। और मैंने अपने नोट्स जो बनाए हैं वो इंटेलेक्ट से ही बनाए हैं, और उन्हीं नोट्सों के दावे पे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है सबसे अलग हो। आगे बात समझ में? तो इन्हीं चीजों पे आपको विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। अगर आप देखो, हर किसी की मेंटालिटी जो है वो अलग अलग होती है, हर किसी की मेंटल पावर अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि मैं कोचिंग करके फिर वापस से बुक पढूं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चाहता है कि डायरेक्टली पढूं तो डायरेक्टली आप नहीं पढ़ सकते हो। मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा जो बच्चा फ्रेशर है। ठीक है बच्चों, सबसे बेस्ट बुक होती है हमारी एनक्लेक्स। एनक्लेक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दिए हुए हैं जो आपके क्लियर हो जाते हैं। एनक्लेक्स में बहुत सारे आ, जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कोचिंग वाले कुछ बताते हैं, और आपको एनक्लेक्स के अंदर कुछ और देखने को मिलते हैं। तो हमेशा ऑलवेज जो राइट होती है बुक का बेटा कौन सी होती है? एनक्लेक्स होती है। एनक्लेक्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। आगे बात में, अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो मॉसबी पे चले जाइए। मॉसबी इज द बेस्ट बुक फॉर क्वेश्चन आंसर्स। बहुत सारी बुकें हैं, देखो बहुत सारी बुकें हैं जो आप पढ़ सकते हो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एनक्लेक्स लेके आए। और अगर आपको ईएसआईसी की तैयारी करनी है तो आप टारगेट हाई लेके आए। टारगेट हाई के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पे नहीं होता है। तो आपको उन चीजों को पढ़ना है, और नॉटफेट की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको एनफ्लेक्स पढ़नी है। आगे बात समझ में? और किसी भी तरह की किसी की बहकावे में नहीं आना है कि पीआर पढ़ लो, ये पढ़ लो, मिशन सीएचओ पढ़ लो, ये पढ़ लो। पीआर जो बुक होती है ना बच्चों, जो पीआर यादव जो पढ़ते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो गलत होते चले जाते हैं। आप पीआर पढ़ के एनालिटिक्स को पढ़ लेना, मेरी गारंटी है आप उसकी तरफ देखोगे नहीं वापस। मुझे भी बताया था मेरे टाइम पे, जब मैं अपनी उसमें था, अपने फोर्थ ईयर के अंदर था, तो मैं किसी कोचिंग में गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, उन्होंने मेरे को पता है क्या बताया कि आपको क्या करना है, एनक्लेक्स को बिल्कुल टच नहीं करना है। एनक्लेक्स आपसे पढ़ी नहीं जा सकती, एनक्लेक्स बहुत हाई लेवल की बुक है। मेरे दिमाग में इतनी मिथ्य पड़ दी है कि एनक्लेक्स तो मुझे लानी ही नहीं है जीवन में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने एनक्लेक्स नहीं पढ़ी है तो उसका सिलेक्शन जो है नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। एनक्लेक्स को पढ़ने का तरीका होता है, एनक्लेक्स को ये नहीं है कि आप इतनी मोटी बुक को आप इतने से दिनों में पढ़ सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी बुक को पढ़ने का तरीका होता है कि आपने अपने नोट्स को पढ़ लिया सबसे पहले। आप जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या फिर आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो क्वेश्चंस लगाने के लिए बुक होती है हमेशा। हमेशा क्वेश्चंस को लगाने के लिए बुक होती है। या फिर मैं आपसे जैसे बात करूं, आपके नोट्स के अंदर आपको लगा कि लंबर पंक्चर का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो लंबर पंक्चर का टॉपिक आप नेटफ्लिक्स से पढ़ो। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको नेटफ्लिक्स से पढ़ने होते हैं, जो आपको लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो नेटफ्लिक्स से एक बार हमें पढ़ना चाहिए इस चीज को, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। आगे बात समझ, ये नहीं है कि आप पहला पन्ना पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ी जाती बुक। ऐसे कभी भी नहीं पढ़ी जाती। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है, उनके नोट्स आपको बनाने हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे लेक्चर लेके देखिए, तो आप एक बार मेरे कहने से प्लीज एक बार लेक्चर लेके देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि सर ने क्या कहा था। और इंटेलेक्ट से मटेरियल मिला लेना कि इंटेलेक्ट का ही मटेरियल आपको देखने को मिले। आगे बात समझ में? तो इस वीडियो के अंदर जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है उस चीजों को फॉलो करना है। किसी भी चीज को आपको नहीं करना है। सबसे पहले जो बच्चे फ्रेशर हैं, फ्रेशर बच्चों को अपने नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स जिसके पास है या कंप्लीट जिसको करने हैं, वो आप 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लो। एक जो बच्चे फ्रेशर हैं जिनके पास नोट्स नहीं है, आपको 1 महीने जितना जल्दी हो सकता है उतना नोट्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको रिवीजन पे टाइम देना है। 100% आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स पढ़ना है। 100%, बिना किसी बेमायने के। ये नहीं है कौन देख रहा है हमें, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। ये नहीं है कि लाइब्रेरी जाके बैठ गए, चाय सुट्टा पी रहे हैं बाहर 1 घंटा। ये नहीं करना है। ये नहीं करना है, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो प्यारे बच्चों।
कोई नहीं देख रहा आपको, माँ बाप, आपके जो माँ बाप है आपको नहीं देख रहे हैं, आपके जो भाई बहन है आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है आप किस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ ना रहें, कम से कम लोगों से मिलें। इस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे कम से कम लोगों से मिलना चाहिए, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो बिगड़े नहीं, आपको गलत सलाह कोई ना दे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जिसके पास नोट्स हैं उसको नोट्स जो है वो रिवीजन करते रहें मल्टीपल टाइम्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें, और शाम को मिलते हैं 5 बजे, शाम को क्लास भी होगी हमारी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू।